हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने लॉन्ग किया था 112514 के साथ, अब इनके पास है 112698। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -2555 के साथ, अब इनके पास है -2540। एफआईस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -95224 के साथ, अब इनके पास है -89349। तो एफआईस जो है ये फ्यूचर पे अपनी पोजीशन कम करने का नाम नहीं ले रहे, लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। प्रोस को अगर देखा जाए तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -14735, अब इनके पास है -20809। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट के पास है, पहले इन्होंने सेल किया था -10332, अब इनके पास है -33231। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया। एफआईस का कॉल पे लॉन्ग था 32109, अब इनके पास है 75313। प्रोस ने कॉल पे सेल किया था -21777, अब इनके पास है -42082। पुट के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेल किया था -281598, अब मोटा मोटा 2.5 लाख का क्लाइंट ने अभी भी पुट पे सेलिंग कर रखा है। डीआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 48922, अब इनके पास है 49285 लॉन्ग। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 111295 के साथ, अब इनके पास है 135070। प्रोस का पुट पे लॉन्ग था 121381 के साथ, अब इनके पास है 79829। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट फिर से एक बार बुलिश गया है 343651 के साथ, और तीनों स्मार्ट मनी एज यूजुअल बियरिश मोड पे बैठे हुए हैं। डीआईएस के पास है -51825, एफआईस के पास है -149106, और प्रोस के पास है -142720। तो एफआईस जब तक फ्यूचर से अपनी सेलिंग की पोजीशन ख़त्म नहीं करेगा, जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है ये कोई रियल तेज़ी नहीं है। जब तक एफआईस और डीआईस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रैली में, तब तक एक बढ़िया तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन कर जाए ऊपर के स्तर पे, लेकिन वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा जब तक एफआईस डीआईस पॉजिटिव नहीं होंगे। एक बार एफआईस डीआईस अगर पॉजिटिव आ जाएंगे तो मार्केट हमें अच्छी रफ्तार देखता हुआ मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन कैसा जाएगा। निफ्टी की अगर बात करें तो 22,000 एट द मनी एट लास्ट आ चुका है। अभी तक तो हम लोग 22,000 के नीचे चल रहे थे, अब 22,000 एट द मनी आ गया है। आज क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने 22,000 के ऊपर की। तो कॉल, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, क्योंकि आज मार्केट में तेजी रही है तो लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप है पुट पे, तो लोगों ने पुटें भर भर के बेची भी हैं। तो ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई है 5181000, और सपोर्ट को अगर देखा जाए तो 72777650, यानी कि 22,000 ही रेजिस्टेंस है और 22,000 ही सपोर्ट है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर 22,000 के नीचे स्लिप करेगा तो आपको सेलिंग करके चलना है, 22,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको लॉन्ग करके चलना है। तो सीधा सीधा सा निफ्टी में तो ये फंडा क्लियर है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 46700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इन द मनी में आप देखेंगे तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले कॉल पे शॉर्ट बनाए गए थे वो काट दिए गए हैं, और आउट ऑफ द मनी पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी भी है। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्टअप, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप किया गया, यानी कि पुटें भर भर के बेची गई हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा भी बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 2604,885, यानी कि 47,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1926465, यानी कि 46,500 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। एक बार 46,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तभी आपको शॉर्ट की तरफ देखना है। चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। 20700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो लोगों ने कॉलें फिर निफ्टी की खरीदी, और अगर डीप आउट ऑफ द मनी आप जाओगे तो कुछ जगह पे शॉर्ट बिल्डअप भी है। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची है। तो फिर निफ्टी का भी डेटा बुलिश निकल के आ रहा है।
ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 2481880, यानी कि 21,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1776400, यानी कि 20,000 अपना सपोर्ट है। तो फिन निफ्टी में तो शॉर्ट की पोजीशन मत ही बनाइएगा, आपको लॉन्ग की ही पोजीशन फिन निफ्टी में देखनी होगी, क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर है, 20,000 पे सपोर्ट है। तो एक दिन में 700 पॉइंट की गिरावट तो फिन निफ्टी में पॉसिबल है नहीं। तो आपको फिन निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनाना है। अगर लॉन्ग बनाना है तो फिन निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन अगर आपको बनानी भी है तो निफ्टी प्रेफर करिए, 20,000 के अगर नीचे जाता है, या बैंक निफ्टी प्रेफर करिएगा। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आ जाओ तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।